बात है, बड़े धुन में झाड़ू लगा रही हो? अरे क्या धुन में झाड़ू लगा रहे हैं? क्या करते, गाना गाते क्या? बताओ। और तुम कहाँ सुबह सुबह आज आ गई? बस हम तो ऐसे ही आ गए, काम वाम करके फ्री हो गए थे। रोहित को स्कूल भेजा, आपके देवर जी को ऑफिस भेजा, फ्री बैठे तो हमने कहा जाए देखें जेठानी जी के यहाँ क्या हो रहा है, चाहे कुछ अच्छा बनाना हो तो खा के आए। तुमने कुछ खाने को नहीं बनाया क्या? हाँ मैंने तो बनाया है खाने को, नाश्ता बनाया ना सुबह, सबका लंच भी बनाया, पैक करके भेज दिया। अब क्या है कि उधर कुछ बना इधर कुछ बना तो मन तो करता ही है ना खाने का, इसलिए चले आए। ओ तो ये बात है, फिर तो ठीक है। आज हम आलू के पराठे बना रहे हैं, दादी को खाने थे तो अम्मा जी बोल रही थी कि दादी के लिए आलू के पराठे बना दो, तो मैंने सोचा कि चलो फिर सबके लिए ही बना लेते हैं। चाय आय बन गई है, हमारा भी नाश्ता हो गया है, बस आलू के पराठे बनाने हैं। तो हमने कहा जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं तब तक झाड़ू लगा लें। अच्छा चलो ठीक है, लगा लो फिर झाड़ू वाड़ू, मैं बैठी हूँ लगा के झाड़ू वाड़ू, फिर चलो आलू के पराठे बनाओ, पहला नंबर मेरा होगा। ठीक है, तुम्हारा ही सही। लग रहा है फोन बज रहा है जेठानी जी आपका। मेरी माँ का फोन होगा। देवरानी जी आप एक काम करिए ना, झाड़ू लगाइए जब तक मैं बात करके आती हूँ। थोड़ी सी बची, इतनी लगा दीजिए। अरे जेठानी जी ये मुझसे नहीं होगा, ये धूल मिट्टी वाला काम मुझसे नहीं होता, ये मुझसे मत कहा करो। वैसे भी कच्चे घरों में रहना और ये सब झाड़ू लगाना मुझे कतई पसंद नहीं है। पता है अगर ऐसा कोई कह देता है ना मुझे तो बहुत गंदा लगता है। मैं पैर तो रखती नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, मेरी ससुराल ऐसी है, अजीब गरीब, बेचारे गरीब लोग, तो क्या करूँ, निभा रही हूँ, वरना मुझे ये सब पसंद नहीं है। आप बात कर लो, बाद में झाड़ू लगा लेना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाद में लगा लेंगे। हम जितना काम से बचना चाहते हैं ना, उतना ही काम हमारे पीछे भागता है। पता नहीं किस नक्षत्र में हम पैदा हुए थे, जो दे काम, उधर रहो तो काम, इधर आ जाओ तो काम। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है मुझे काम बताने में। जब देखो ये कर लो देवरानी जी, वो कर लो देवरानी जी, हैं? वैसे बड़ी बहन बन के घूमेगी, अब काम बताने में तुरंत देवरानी जेठानी बना देती है। लगाती हूँ झाड़ू, अभी लगवा लो। वैसे भी ये मुझे घिनापन वाले घरों में झाड़ू वाड़ू लगाना पसंद नहीं है, कच्चे बच्चे घर, छी। हेलो हेलो। हाँ हेलो लक्ष्मी बेटा। कौन? अम्मा जी? हाँ बेटा, हाँ अम्मा जी बोल रहे हैं। कैसी हो? ठीक है, आप बताइए। जाती हूँ देखती हूँ कि अम्मा बेटी में बातें हो रही हैं। बहुत तारीफ होती है ना लक्ष्मी बहू की, आज पकड़ जाएगी, पीछे से सुनूंगी मेरी चुगली कौन कौन करता है। हाँ अम्मा जी, अब बोलिए। क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों कह रही हो? अब बोलिए, क्यों, कोई था क्या? अरे नहीं, कोई नहीं था, देवरानी जी थी, आप तो जानती ही हो कि जरा सी बात में चिनिन बिनिन करती हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। और बताओ, नाश्ता पानी हो गया, खाना ना बन गया? हाँ नाश्ता पानी तो हो गया, खाना नहीं अभी बना। दादी को आलू के पराठे खाने थे तो वही आलू बॉयल करने को रखे थे, आलू बॉयल हो रहे थे, हम झाड़ू लगा रहे थे। इतने में देवरानी जी आ गई, सो बातें करने लगे, फिर आपका फ़ोन आ गया तो आपसे बात करने लगे। बताइए कोई काम था क्या? आज बड़े सुबह सुबह फ़ोन कर दिया आपने। और अम्मा जी बताइए, मोहित के हाल चाल कैसे हैं? स्कूल जाता है या बस ऐसे ही घूमता रहता है? उसके भी हाल चाल ठीक है, हाँ स्कूल जाता है, पढ़ाई भी करता है, बढ़िया। इस बार टेस्ट हुए थे तो नंबर में पास हो गया था, अच्छा है। लो उससे भी बात कर लो। ठीक है कराइए। ये रोहित कौन है, किससे बात कर रही है? हेलो मम्मी। हाँ बेटा, कैसा है तू? ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ। और तुम बताओ, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अरे मम्मी, पढ़ाई तो मेरी एकदम मस्त चल रही है। अभी जल्दी पे ना एक टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में ना मैं क्लास टॉप आया हूँ, आपको पता है? शाबाश मेरे बेटे, बस ऐसे ही पढ़ाई करता रह तू, बस एक दिन ना मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ मम्मी बिल्कुल बनूंगा। कौन है ये जिससे बेटा बेटा करके बात करने को समझ में नहीं आ रहा है, एक तो इतनी दूर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या कर रही हो इधर खड़े खड़े? कुछ नहीं अम्मा जी, हम तो बस ऐसे देख रहे थे। आए थे जेठानी जी के ढूंढते घूम रहे थे, मिल ही नहीं रही थी, इधर देखा तो किसी से बात कर रही थी, वही सुन रहे थे। सुन क्या रहे थे, देख रहे थे कि आ जाए,
तो फिर बात कर रही हैं, शायद अपनी माँ से बात कर रही हैं। अरे तो क्या हुआ, माँ से बात करें तो पास में जाके खड़ी हो जाती, तुम भी कर लेती उनकी माँ से बात। चलो मेरे साथ, चलो चलो सुनवा दूँ, माँ से बात कर रही है तो क्या हुआ। अरे नहीं माँ जी, यहीं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे जेठानी जी से। चलो चलो, आओ सुनता बहू, आ जाओ आ जाओ। लक्ष्मी बहू। हाँ माँ जी बताइए क्या हुआ। हुआ तो कुछ नहीं बेटा, ये सुनता बहू ना तुम्हारे पीछे से खड़े होकर बातें सुन रही थी, तो हमने सोचा कि इसकी भी बात करा दो। किससे बात कर रही थी। किसी से नहीं, माँ से बात कर रहे थे। देवरानी जी को बात करनी थी तो हमसे बताती। लीजिए देवरानी जी, कर लीजिए माँ से बात। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बात नहीं करनी है, मैं तो बस ऐसी देख रही थी। क्यों, बात क्यों नहीं करनी है, अभी तो छुपे छुपे सुन रही थी ना। क्या हुआ, कर लो बात। हेलो माँ। हाँ बेटा, चलो थोड़ी देर में कॉल करूँगी आपको मैं, ठीक है। ओके ठीक है। अब बताइए अब क्या हुआ। होना क्या है, हम आए थे तुम्हारे पास, हमने सोचा कि हम जा रहे हैं मार्केट, तो पूछ ले लक्ष्मी बहू से कुछ लाना वाना तो नहीं है। ओ आए तो देखा तो छिपकली की तरह सुनता बहू दीवार में चिपकी हुई इधर को झक्की लगा रही थी। इसमें झांकने वाली क्या बात है, हैं? देवरानी जी अगर आपको बात करनी थी हमारे साथ चली आती। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। बोलो सुनाओ। जेठानी जी ना किसी से बात कर रही थी बेटा बेटा करके, और पढ़ाई कैसी चल रही है ऐसे कुछ पूछ रही थी। तो हमने सोचा ये कौन है, किससे बात कर रही है। मुझे लगता है जेठानी जी का कहीं चक्कर चलता है। तुम्हें कैसे पता सुनता बहू कि जेठानी का तुम्हारी कहीं चक्कर चलता है। अरे माँ जी हमें सब पता है, जब किसी का कहीं चक्कर चलता है ना तो बहाने बना के बात करते हैं कि बेटा बेटा करके बात करेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। पढ़ाई कैसी चलती है, कैसे चलता है, माँ का बहाना बना के कि माँ से बात कर रहे हैं, फलाना ढिमका, ऐसे सब ऐसे पट्टी पढ़ा के बात कर लेते तो घर वाले समझ नहीं पाते हैं। अरे वाह रे मेरे बेटा, शाबाश, एक दिन तू मेरा नाम करेगी। वाह बहू हो तो ऐसी, शाबाश, क्या बात है, बहुत समझदार है सुनता बहू। और क्या माँ जी, आप मेरी बात मानती नहीं है, समझती नहीं है। अब आया मजा। माँ जी हमने ऐसा क्या कर दिया जो आपने हमारे थप्पड़ मार दिए इतनी तेजी से। देखो मेरे आँख में कितनी तेज लग गई है। अपनी जेठानी के ऊपर इल्जाम लगाने पर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। क्या क्या बोल रही हो, हैं? तुमने अपने जैसा समझ रखा है क्या सबको। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सीधे सीधे बता रहे हैं। बात कर रही थी तो बता रहे हैं। तुम किससे किससे बात करती हो बताना जरा, अपना भी तो बताओ। हम तो किसी से बात नहीं करते हैं, हम तो अपनी माँ से बात करते हैं, भाई से बात करते हैं, अपने पापा जी से बात करते हैं, और किससे बात करेंगे। लक्ष्मी बहू तो मुझसे एक दिन बोल रही थी कि तुम किसी लड़के से बात करती हो, छुप छुप के कमरे में घुस घुस के गेट बंद करके। अम्मा जी चुपचाप खड़ी रहो तुम। हे भगवान, हमने तो कभी नहीं बोला ऐसा। अम्मा जी हमारा नाम क्यों लगा रही हैं। पूछिए जरा जेठानी जी से, हमको कब देखा है उल्टे सीधे इल्जाम लगाती हैं। आप तो उनको बड़ा सीधा समझती हैं। और बताइए हमारी पर ऐसे इल्जाम लगा रही हैं। इनको जरा भी शर्म नहीं आई, इतनी बड़ी हैं और ऐसी बातें करती हैं। वही तो तुमसे हम बोलना चाह रहे थे, इसीलिए तो तुम्हारे मुंह से उगलवा रहे थे कि तुम इतनी छोटी हो, हैं, अपनी बहन के समान जेठानी को इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, हैं? बेवकूफ़ औरत। चलो माफ़ी मांगो अपनी जेठानी से। बात कर रही थी, हमने सुना है तो हम माफी क्यों मांगे। हमने भी सुना है बात कर रही थी, ठीक है, माफ़ी मांगो, जितना करें उतना करो, वरना नीचे से ऊपर तक लाल पीली नीली हरी गुलाबी सब कर देंगे तुमको। कितना बोलती है, पता ही नहीं, ऐसे छोटे बड़े का मतलब ही नहीं पता है। हम तुम्हारी सास हैं, ठीक है। जेठानी जी हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने आप पे गलत इल्जाम लगा दिया। अरे उठो उठो, कोई बात नहीं, उठो, कोई बात नहीं देवरानी जी, हो जाती है कभी कभी गलती, इंसानों से ही होती है। मेरी बात सुनो, हम अपनी माँ से ही बात कर रहे थे, चाहो तो कॉल लगा के बात कर सकती हो, हम किसी से बात नहीं कर रहे थे। फिर हमारे पति से सुंदर थोड़ी ना कोई हो सकता है जो हम किसी और से बात करेंगे। तुम खुद बताओ, ऐसा भला हम कर सकते हैं कभी। हाँ जेठानी जी हमें पता नहीं था, हमें माफ कर दीजिए। अब जाओ यहाँ से, ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, जाओ। आलू छीलो, आलू बॉयल हो गए होंगे, जाके आलू के पराठे बनाओ, बहुत नौटंकी हो गई। मेरा भी दिन आएगा एक दिन, बताऊंगी तुम लोगों को, छोड़ूंगी नहीं। और सासू माँ अपनी बारी की तैयारी रखना, आपको तो पक्का बताऊंगी।
क्या मुंह के भीतर गुदड़ गुदड़ कर रही हो? मुंह से बाहर आवाज निकालो। बाहर में जाओ। कौन आप लोगों के मुंह लगे? अभी फिर से थप्पड़ पड़ जाएगा तो क्या फायदा? एक आंख में चोट लगी, दूसरी में भी लग जाएगी। माँ जी, हमने आपसे कब कहा था देवरानी जी के बारे में कुछ भी? हम तो कुछ भी नहीं बोले हैं। आपने ये क्या बोल दिया था देवरानी जी से? अरे हमने ऐसी बोला था बहाना बना के। तुमने कुछ नहीं बोला है, हमने अपने आप से बना ली थी बात। अच्छा, बट ऐसा क्यों किया आपने? उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए बोला था हमने। ठीक है, तुम भी ज़्यादा टिक्का टिप्पणी मत करो। जाओ अपना काम करो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो। ठीक है माँ जी। माँ जी क्या कह रहे थे? दादी ने नहा लिया हो तो फिर पराठे बना के ले आए हम। अभी दादी पूजा कर रही हैं, पूजा कर लें तो बना के दे देना। देखो बना रही होगी सुनता वो, तो दादी को खिला देना। हम मार्केट जा रहे हैं, अगर घर में कोई सामान ना हो तो बता दो तो हम दे दें। सामान तो सारा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जाइए मार्केट, जो लाना है ले आइए। चलो तो फिर ठीक है।